दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसे इलेक्शन के दौर में हम थोड़ा बदल कर बोलना चाहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे विपक्षी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, दौरे इलेक्शन में वही होता है जो मंजूर है वोटर होता है। तो इस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़े रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। मैं फिलहाल इस समय महाराष्ट्र में नहीं हूं, बाहर हूं, लेकिन लगातार कोशिश कर रहा हूं कि अपने कुछ दर्शक जो मुझसे जुड़े हुए व्हाट्सएप के जरिए उनको अपडेट देता हूं। लेकिन चैनल के जरिए मैं आप लोगों को अपडेट देने आया हूं। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बुरी हार हुई है। महायुति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति इस समय सरकार बनाती दिखाई दे रही है और बड़े बहुमत के साथ महायुति आगे बढ़ रही है। यह तो बात हुई पूरे महाराष्ट्र की। अब बात करें पालघर जिले की, तो पालघर जिले में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पालघर जिला अंतर्गत वसई विरार की 35 सालों से सत्ता पर काबिज बहुजन विकास आघाड़ी की करारी हार हुई है। और चूंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर सीट का डिक्लेरेशन नहीं किया, इसके लिए मैं यह कहूंगा कि संभावित हार की तरफ जा चुकी है। बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर दिग्गज है, वो भी अपनी सीट से हार चुके हैं। मैंने पहले ही कहा अभी डिक्लेरेशन ऑफिशियल होना बाकी है। साथ ही साथ नालासोपारा से क्षितिज ठाकुर, उनका भी पराभव हुआ है। और बोईसर से राजेश पाटिल भी, जो कि विद्यमान आमदार थे, अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं। साथ ही साथ विक्रमगढ़ से भी वर्तमान विधायक बुसारा, वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। पालघर में जरूर राजेंद्र गावित जीते हैं और डहाणू में अभी पूरी तरह से मामला साफ नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में जनता ने एक साफ संदेश दे दिया है कि जनता इस चुनाव में महायुति के साथ, महायुति में विश्वास अपना जाहिर कर रही है। महायुति सरकार ने, पिछली सरकार ने लाडली बहन योजना चलाई, महिलाओं को फायदा उसमें मिला और उसमें कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार भी काफी हुआ और संभवतः लाडली बहना के प्रचार प्रसार का फायदा महायुति सरकार को मिला है और महायुति एक बार फिर मजबूत सरकार बनाने जा रही है। वसई विरार अंतर्गत हितेंद्र ठाकुर एक ब्रांड है, उनको गिराना यानी कि बहुत एक काफी बड़ी घटना है। वसई से हितेंद्र ठाकुर और सुबह सुबह जब नतीजे आने शुरू हुए तब स्नेहा पंडित, जो कि विजेता है, आमदार बनने जा रही है, वो और विजय पाटिल और हितेंद्र ठाकुर लगभग करीबी मार्जिन से आगे पीछे चल रहे थे। एक समय कुछ राउंड में विजय पाटिल पहले नंबर पर भी आए, जो कि कांग्रेस के थे। उसके बाद लगातार विजय पाटिल पिछड़ते चले गए और स्नेहा दुबे पंडित ने जो बढ़त बनानी शुरू की, तो अंत के 26वें राउंड तक उनकी बढ़त बरकरार रही और स्नेहा दुबे पंडित वसई से विजेता घोषित होना बाकी है, विजेता हो चुकी है। नालासोपारा से तो दो तरफा था ही, वहां पर जैसी उम्मीद की जा रही थी कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के धनंजय गावड़े कहीं ना कहीं वोट काटेंगे, लेकिन धनंजय गावड़े का उतना प्रभाव दिखा नहीं। और तीसरे क्रमांक पर विनोद मोरे, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से थे, वो रहे। महाविकास आघाड़ी के संदीप पांडे कांग्रेस के, वो चौथे स्थान पर थे। हमने पहले के अपने कई वीडियो में कहा कि उनको चौथा स्थान ही मिलेगा और वो चौथे स्थान पर आए। बोईसर से विलास तरे ने जिस तरह से एकदम से बढ़त बनाई, इसकी उम्मीद शायद ही बहुत कम लोगों को थी। विलास तरे बहुत अधिक मताधिक के अंतर से वो जीते हैं, उनकी जीत डिक्लेयर भी हो चुकी है। करीब 40,000 से ज्यादा का उनका अंतर है जीत का। उनके सामने विश्वास वल्वी, जो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस से थे, और बहुजन विकास आघाड़ी से विद्यमान विधायक राजेश पाटिल थे। तो शुरू के दौर में विलास तरे बढ़त बनाए हुए थे और दूसरे नंबर पर विश्वास वल्वी थे। बाद में जाते जाते विश्वास वल्वी तीसरे नंबर पर पिछड़े और राजेश पाटिल दूसरे नंबर पर हुए। वहीं पालघर में राजेंद्र गावित शुरू में थोड़े पिछड़े, लेकिन
राजेंद्र गावित भी एक बड़ी जीत की ओर बढ़े। विक्रमगढ़ में चंद्रकांत भूसारा जो है वो हार गए, उनके लिए भी एक बड़ा झटका है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन फिर से आप कहूं कि वसई विरार में इस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ का ये रिजल्ट आएगा किसी ने सोचा नहीं था। तीनों की तीनों सीट बहुजन विकास आघाड़ी की खतरे में पड़ेगी या गिरेगी, इतनी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसके बाद आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव आएगा, तब निश्चित ही बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं जैसा मैंने आगे बताया कि मैं महाराष्ट्र में मौजूद नहीं हूं, इस समय वसई में नहीं हूं, बाहर हूं, तब भी अब जब प्रतिक्रियाएं आएगी हम हमारे टीम के माध्यम से आपकी ओर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।